Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about air around us. So let's start now. Air is found everywhere. We can't see but we can feel it. वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, हम इसे देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। कई तरीके से आपने एयर की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि सांस लेते समय और छोड़ते समय, कपड़े सुखाने के तार पर कपड़े हिलते हुए नज़र आते हैं, पेड़ों की पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है, पतंग का उड़ना, या जब हम फ़ैन स्टार्ट करते हैं तो जो बुक्स ओपन होती है उसके पेपर्स पलटने की आवाज़। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है जिसे हम फील कर सकते हैं। फिरकी जब हवा में होती है तो ये घूमने लगती है। When air is in motion then it is called wind. जब वायु गतिशील होती है तो इसे हम विंड पवन कहते हैं। तूफानों के समय जो एयर की स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, और आपने देखा होगा कि तूफानों के टाइम में क्या होता है, कभी कभी पेड़ भी उखड़ जाते हैं और जो घर की छतें हैं वो भी उड़ जाती हैं, टीन सेट होते हैं वो उड़ जाते हैं, या जो भी कमज़ोर छतें होती हैं वो हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो इस तरह से एयर जब बहुत ही स्पीडली ब्लो होती है या एयर मोशन में होती है तो उसे हम विंड कहते हैं। नाउ एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। वायु किस तरह से स्थान घेरती है इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एम्प्टी बॉटल ले लेते हैं और इसे इस तरह से वाटर कंटेनर में डिप करते हैं। तो जब हम इस बॉटल को वाटर कंटेनर में डिप करते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर फिल नहीं होता है बॉटल में, बट जब हम बॉटल को तिरछा करके वाटर कंटेनर में डिप करते हैं तो हम देखते हैं कि बॉटल में जो एयर प्रेजेंट होती है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आ जाती है और खाली स्पेस पर वाटर फिल होने लगता है। तो ये शो करता है कि जो एयर होती है वो स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, बिकॉज जो खाली बॉटल होती है जिसमें कि एयर प्रेजेंट होती है वो जब बाहर आती है बबल्स की फॉर्म में तभी वाटर बॉटल में एंटर करता है। अदरवाइज सीधा करके जब हम डिप करते हैं वाटर कंटेनर में बॉटल को तो बॉटल में वाटर फिल नहीं होता है। तो इस तरह से एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर कलरलेस होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। एयर के हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है जिसे हम फील करते हैं। हमारे अर्थ के सरफेस में, अर्थ का सरफेस जो है वो सराउंडेड है एयर की बहुत ही थिन लेयर से जो कि कई किलोमीटर्स तक फैली है। जब भी एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जो एयर होती है वो रेयरर होती जाती है। इसीलिए जो माउंटेनर्स होते हैं वो जब भी पर्वतारोहण करते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं, बिकॉज़ एयर ऊपर जाने पर रेयरर होती जाती है। वायु की परत जो कि हमारे अर्थ को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाती है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि एयर की लेयर होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ वाटर और सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है। चलिए समझ लेते हैं वाटर में किस तरह से एयर प्रेजेंट होती है। वाटर में एयर के प्रेजेंस को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन में पानी ले लेते हैं जिसे कि हम गर्म करने रख लेते हैं।
तो जब पानी गर्म होने लगता है तो हम देखते हैं कि बर्तन के नीचे तली पर कुछ बबल्स दिखाई देते हैं इस तरह से। धीरे धीरे जब पानी और गर्म होने लगता है तो ये जो बबल्स होते हैं जो कि तली में होते हैं बर्तन के, वो धीरे धीरे ऊपर बबल्स की फॉर्म में ऊपर उठने लगते हैं। और जब पानी बहुत गर्म होता है, उबलने लग जाता है, तो भाप बन के उड़ने लगते हैं। तो ये शो करता है कि वाटर में एयर प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है। इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम एक बीकर में सॉइल का एक ढेला ले लेते हैं, जिसे हम इस बीकर में डाल देते हैं। और इस सूखी मिट्टी को बीकर में डालने पर इसके ऊपर हम जब वाटर डालते हैं तो इस मिट्टी से बबल्स ऊपर की ओर उठने लगते हैं। तो जब भी आप बीकर में एक मिट्टी का ढेला लेते हो और उस पर पानी डालते हो तो आप देखते हो कि सॉइल से, मिट्टी से बबल्स ऊपर की ओर उठने लगते हैं। तो ये शो करता है कि सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है। बिकॉज जो सॉइल में रहने वाले छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं या केचुए होते हैं, वो सॉइल में प्रेजेंट एयर को ही रेस्पायर करते हैं। और साथ ही साथ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए वाटर में प्रेजेंट एयर को इनहेल करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एयर किनका कंपोजिशन होती है या वायु किससे बनती है। एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप फ्रिज का पानी बॉटल से एक ग्लास में डालते हो तो ग्लास में बाहर से कुछ वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। तो ये वाटर ड्रॉप शो करती हैं कि एयर में वाटर वेपर, जलवाष्प प्रेजेंट होती है। जब भी एयर किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो कूल सरफेस के आउटर साइड में कंडेंस्ड हो जाती हैं। जैसे कि पानी की जो ड्रॉप्स ग्लास के बाहर आ जाती है, उस फॉर्म में जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है। तो ये शो करता है कि हमारी एयर में वाटर वेपर, जलवाष्प प्रेजेंट होती है, जिसकी अमाउंट बहुत ही मिनिमम होती है एयर में। एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसके लिए हम 2 सेम साइज की कैंडल्स ले लेते हैं और इनको जला लेते हैं। अब हम एक कांच का ग्लास इन्वर्टेड करके एक कैंडल्स के ऊपर रख देते हैं इस तरह से, और हम इन दोनों कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जिस कैंडल पर हमने कांच के ग्लास को इन्वर्टेड करके रखा है, जो कि एम्प्टी है, वो कुछ देर बाद बुझ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज करती है स्पेस को जो कि एम्प्टी ग्लास में फिल है, और इस एम्प्टी ग्लास को जब हम इन्वर्टेड करके कैंडल के ऊपर रख लेते हैं तो ऑक्सीजन जो कि बर्निंग को सपोर्ट करती है, कुछ देर बाद इस एम्प्टी ग्लास में एंड हो जाती है और इसलिए कैंडल बुझ जाती है बिकॉज ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड हो जाती है। और अब जो एयर बच जाती है ग्लास में वो नाइट्रोजन होती है, बिकॉज नाइट्रोजन हमारे
एटमॉस्फेयर में 78% की क्वांटिटी में होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और ऑक्सीजन 21% क्वांटिटी में होती है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो एंड हो जाती है और कैंडल बुझ जाती है, जो कि शो करता है कि हमारे एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर के अलावा एयर में धूल के कण भी प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी अंधेरे कमरे में कहीं पर से सूरज की कोई रोशनी आती है या खिड़कियों से जब कमरों में रोशनी आती है, तो आपने देखा होगा कि सनलाइट में कुछ हमें कण दिखाई देते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो इस तरह से एयर में धूल के कण प्रेजेंट होते हैं। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। आपने फील किया होगा कि जब भी हम बंद कमरे में किसी पदार्थ को जलाते हैं तो हमें कुछ देर बाद घुटन महसूस होने लगती है, और फिर हम क्या करते हैं, रूम को वेंटिलेट कर देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं। तो इस तरह से हमें ये जो घुटन महसूस होती है किसी पदार्थ के जलने पर, वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण महसूस होती है। एयर में धूल के कण प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो पुलिसमैन होते हैं जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वो अपने मुंह को मास्क से कवर करते हैं, बिकॉज एयर में धूल के कण प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ धुआं भी एयर में प्रेजेंट होता है। जब भी हम ईंधन जलाते हैं या किसी वस्तु को जलाते हैं तो कुछ हानिकारक गैसें निकलते हैं, जिन्हें हम धुआं कहते हैं, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से जो एयर है वो कंपोजिशन है 78% नाइट्रोजन का, 21% ऑक्सीजन का, और ये 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन मिलकर के 99% एयर को बनाती हैं, और 1% अदर गैसेस होती हैं, जिसमें 0.03% के नियर अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंड अदर 0.07% में वाटर वेपर और अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से हमारी जो एयर है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और दूसरी गैसेस का कंपोजिशन है। अब जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो वाटर से रेस्पायर करते हैं एयर को। जो सॉइल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सॉइल से एयर को रेस्पायर करते हैं, और एटमॉस्फेयर से जो एनिमल्स हैं वो एयर को रेस्पायर करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं एंड अदर मैमल्स हैं। तो इस तरह से बिना एटमॉस्फेयर के हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और पेड़ पौधे और वृक्ष एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बिकॉज प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को, O2 को रिलीज करते हैं, जिसे कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एनिमल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं एनिमल्स। तो इस तरह से पेड़ पौधे और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई के लिए, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। थैंक यू।